जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो खुशहाल भगवान वाल्मीकि अजर अमर काल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। गर्मी की बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कुछ ऐसी पनीरी हमें अपने घर में लगा लेनी चाहिए ताकि वो बहुत आसानी से चलने वाली हो। और गर्मी में तो देखिए कुछ ऐसा ही प्लांट लगाना चाहिए ताकि वो बहुत ज़्यादा समय के साथ साथ फूलों से भी बने और पत्तियों से भी बने। कुछ ये प्लांट भी उसी तरह के प्लांट है, इन्हें यदि कुछ छोटी छोटी पनीरी तौर पर भी लगाना पसंद किया जाए तो ये बहुत आसानी में चल जाते हैं। और देखिए गर्मी का टेम्परेचर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यदि कुछ गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, धूप भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इनके पत्तों पर भी गिर रही है, तो ये इस समय बहुत ज़्यादा देखिए ग्रीनरी में आपको खिले हुए नज़र आएंगे। इन प्लांट के सबसे बड़े फ़ायदे यही होते हैं कि इन्हें गर्मी के समय में तपती धूप में बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। यदि कुछ ऐसे तपती धूप में चलने वाले प्लांट बहुत आसानी से चल जाते हैं, यदि हम इन प्लांट को अपने घर में कुछ छोटी छोटी पनीरी तौर पर भी लेकर आते हैं तो ये बहुत आसानी से 2-2 या 3-3 रुपए के मिल जाते हैं। और जीनिया तो देखिए कुछ ऐसे फ्लावर प्लांट होते हैं कि इनके रंग बिरंगी फूल बहुत आसानी से लिए जा सकते हैं। एक जीनिया में कभी भी देखिए सिंगल पत्ती में कोई भी सिंगल कलर नहीं खिलता, इनके कलर बहुत ज़्यादा खिलते हैं। और जीनिया के कुछ फ़ायदे ये भी होते हैं कि इन्हें सीड के द्वारा बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। हमारे कुछ जीनिया के प्लांट बहुत ही छोटी छोटी हाइट वाले प्लांट होते हैं और उनके फूल बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी कलियों में खिलते हैं। तो देखिए मुझे कुछ आपके सामने ये जीनिया के प्लांट शेयर करने थे। देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ, हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये प्लांट लगाने होंगे। तो आप भी इन खूबसूरत जीनिया को ज़रूर लगाएं। आप इस समय देखिए कुछ ऐसा सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा तपती धूप है और गर्मी का टेम्परेचर धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो देखिए इन फूलों को कुछ आसानी से लगाया जा सकता है, आसानी से भी, बहुत आसानी से भी। और देखिए कुछ आसानी से ही ये फूल लगने वाले होते हैं। यदि इन फूलों से बहुत कुछ ज़्यादा फूलों की कलियाँ ली जा सकती है तो आप इस खूबसूरत जीनिया से कुछ ज़्यादा बड़े बड़े फूल ले सकते हैं। और इनकी कलियाँ देखिए जिस समय छोटी छोटी पत्तियों में बनती है, तो पत्तियाँ तो मैं आपको कुछ पास से दिखाऊंगा। कई बार देखिए आप कुछ ऐसा प्लांट अपने घर में लगाते हैं, हम उसे हार श्रृंगार कह लेते हैं। हार श्रृंगार के फूल रात के समय में बहुत ज़्यादा गिरते हैं और उनके फूल 2 कलर के कुछ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए गुच्छों में बनते हैं। और उनके फूलों के कलर 2 कलर इसलिए होते हैं क्योंकि देखिए हार श्रृंगार कह लीजिए, पारिजात कह लीजिए, आप कभी भी देखिए हार श्रृंगार को अपने घर में लगाना पसंद करते तो उसे परमानेंट तौर पर लगाना ही पसंद किया जाता है। ये प्लांट परमानेंट तौर पर नहीं होते और सीजनली प्लांट होते हैं। इस समय देखिए कुछ ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी में कुछ ऐसे ऐसे फूलों के प्लांट हम ये सोचते हैं कि किस तरह से बचाए। और धूप और गर्मी एक जैसा ही देखिए टेम्परेचर होता है। यदि कुछ धूप है और कुछ सड़ी गर्मी होगी तो बहुत आसानी से ये प्लांट चल जाएंगे। हम कुछ ये सोचते हैं कि हमारे देखिए प्लांट धूप के कारण चलेंगे या भी नहीं चलेंगे, तो ये प्लांट तो देखिए गर्मी में बहुत ज़्यादा फूलों से चलते हैं। आपको मैं देखिए कुछ बातें ऐसी ये बता रहा था कि यदि हम कुछ हार श्रृंगार के प्लांट को लगाते हैं, हार श्रृंगार की पत्तियाँ बहुत खुदरेड़ी पत्तियाँ होती है और देखिए उनके फूल गुच्छों में ज़्यादातर बनते हैं। हज़ारों की तादाद में एक ही प्लांट पर बहुत सारे फूल लिए जा सकते हैं। जीनिया में कभी भी देखिए समर के समय में फूल बनते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के फूल बनते हैं और इनकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए फूलों में बनती है। और मैं आपको देखिए कुछ इनकी पत्तियाँ पास से दिखाऊंगा। यदि हार श्रृंगार की पत्तियाँ देखिए जिस समय इन्हीं की तरह आप देख सकते हैं कुछ बनती है और जीनिया की पत्तियाँ भी देखिए इस समय बन चुकी है। जहाँ तक मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए जीनिया की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी में बन चुकी है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए हार श्रृंगार के प्लांट की पत्तियाँ कुछ जीनिया से मिलती जुलती होती है, क्योंकि हम कुछ हार श्रृंगार के प्लांट की पत्तियाँ देखिए परमानेंट तौर पर अपने घर में खाना भी पसंद करते हैं। क्योंकि देखिए हार श्रृंगार एक आयुर्वेदिक प्लांट माना गया है और हार श्रृंगार के फूल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। उसे अपने घर में हम क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? क्योंकि देखिए हार श्रृंगार पारिजात कह लीजिए, पारिजात को बहुत ज़्यादा शुभ प्लांट माना गया है। पारिजात के फूल कुछ छोटे छोटे वाइट कलर और ऑरेंज कलर के होते हैं और इनके फूल बहुत ज़्यादा देखिए मैं आपको बता रहा था कि हज़ारों की तादाद में ज़रूर बनते हैं। पर देखिए मुझे कुछ थोड़ी बातें ये भी बतानी होगी। यदि जीनिया को थोड़ा पास से देखा जाए तो इनकी पत्तियां मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है थोड़ी बहुत ही नहीं, ज़्यादा ही मैचिंग हार श्रृंगार की पत्तियों से हो रही है। और पत्ते भी उसी की तरह देखिए जैसे मैं पत्तों को छू रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसा खदड़ा खदड़ा महसूस हो रहा है। क्योंकि देखिए हार श्रृंगार और कुछ ऐसा पारिजात का प्लांट एक परमानेंट प्लांट माना गया है। तो इस जीनिया को देखिए आप यदि कुछ पास से देखेंगे तो मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है इसमें बहुत ही कुछ बड़े साइज़ की पत्तियाँ बन चुकी है, ग्रीनरी तौर पर पत्तियाँ बन चुकी है। तो इसकी पत्तियाँ देखिए जितनी ज़्यादा इस समय बन चुकी है उतने ही इसमें फूल बहुत आसानी से बन जाएंगे। और मैं आपको देखिए कुछ बातें ये भी बता रहा था कि यदि जीनिया को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए अपने घर में आप लगाना चाहते हैं तो हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। हमारे जीनिया के प्लांट बहुत आसानी से हैंगिंग बास्केट में चलने वाले प्लांट होते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि देखिए
कुछ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, सड़ी गर्मी हो रही है। सड़ी गर्मी में भी देखिए हम क्या लगाना पसंद करें, क्या ना लगाना पसंद करें। तो आप इन प्लांट को देख लीजिए, ये प्लांट 2-2, 3-3 रुपये वाले ही प्लांट है। और मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो देखिए मैं आपके सामने इनके फूल और कुछ ऐसी फूलों की पत्तियां शेयर कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि देखिए मुझे ये आपको पास से दिखाना होगा और बताना होगा। इससे में देखिए इसमें कुछ आप छोटी छोटी फूलों की कलियां भी बनती देखेंगे। देखिए हर जीनिया के एक एक प्लांट में मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है पॉट मिट्टी के होंगे। आप कभी भी जीनिया को अपने घर में लगाते हैं, इनसे तभी फूल ले सकते हैं यदि आप इन प्लांट को अच्छे से अच्छे पॉट में लगाना पसंद करते हैं और अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट में लगाना पसंद करते हैं। गर्मी के समय में आप जीनिया को ज़्यादातर बड़े पॉट में तो लगा सकते हैं। देखिए इसमें कुछ ऐसी वर्मी कंपोस्ट अच्छी से अच्छी रेतली मिट्टी, ठंडी मिट्टी, कुछ ऐसी देखिए मिट्टी का इस्तेमाल कीजिए ताकि ये प्लांट बहुत आसानी से चल जाए। कई बार देखिए हम ये सोचते हैं कि जीनिया हम अपने घर में लगा तो लेंगे, हम इनसे फूल किस तरह से ले सकते हैं। यदि ये रंग बिरंगी फूलों में खिलने वाले प्लांट होते हैं और कभी भी देखिए इनमें मैं आपको ये बता रहा था कि एक भी कलर के फूल नहीं खिलते। यदि ये कुछ ऐसे प्लांट है, कुछ छोटे प्लांट है, कुछ बड़े प्लांट है, तो हर एक एक प्लांट में देखिए अलग अलग तरह के फूल होंगे, रंग बिरंगी फूल होंगे। और कभी भी देखिए जीनिया से छोटे फूल आप नहीं ले सकते। जीनिया अपने आप देखिए कुछ ऐसा फूलों में खिलता है, इनकी पत्तियाँ कुछ ज़्यादा बड़ी ज़रूर होती है। और देखिए जिस समय इसकी कुछ छोटी सी मैं आपको बता रहा था, देखिए कली है, इस समय देखिए कली देखेंगे छोटी कली होगी, धीरे धीरे ये कली इतने ज़्यादा बड़े फूल में बन जाएगी। जहाँ तक देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर के कुछ पत्ते आप देख पाएंगे, ऊपर की साइड के पत्ते आपको कुछ बहुत ज़्यादा बड़े साइज के और चौड़े साइज में दिखाई दे रहे होंगे। यदि कुछ पत्ते चौड़े हैं और बड़े साइज के हैं तो जीनिया का फ्लावर जिस समय देखिए हर एक सिंगल प्लांट पर खिलेगा और धीरे धीरे पत्तियों में बनता चला जाएगा। मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है, इनकी देखिए पत्तियाँ इसमें नज़र ही नहीं आएगी। और जीनिया को देखिए कुछ बार ऐसी बातों में भी देखा गया, कुछ ऐसा माना गया है कि देखिए जीनिया को यदि अपने घर में हम लगा तो लेते हैं, इनके फूल जिस समय धीरे धीरे देखिए गर्मी में खिलते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो देखिए इनके फूलों का कुछ ऐसा कलर फेड होता है कि इनके कलर में चमक नहीं रहती। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आप सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कुछ गर्मी वाला फूल ढूंढ रहे हैं तो जीनिया को आप निश्चित होकर ज़रूर लगाएं। यही एक ऐसा फूल है समर के समय में देखिए सबको टक्कर देने वाला ये एक ऐसा फ्लावर प्लांट है कि इसे आप गर्मी में आँख मीचकर कभी भी लगा सकते हैं। यदि देखिए इस समय कुछ ऐसी गर्मी हो रही है और कुछ धूप हो रही है तो ये बहुत आसानी से कुछ ज़्यादा फूलों से और कलियों से ही खिलेगा। आप कई बार देखिए ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट है, परमानेंट भी प्लांट है, देखिए इस समय तो देखिए जैसे जैसे कुछ गर्मी होगी, धूप होगी, फूलों में यदि आपके कुछ पास ऐसे रोज़ के फ्लावर के प्लांट है तो उनमें भी देखिए छोटे साइज़ के फूल बनेंगे। और जीनिया देखिए गर्मी वाला फूल ही माना गया है, क्योंकि जीनिया को हम ज़्यादातर देखिए समर के समय में ही लगाना पसंद करते हैं। क्योंकि देखिए कई बार हम कुछ विंटर के समय में ऐसे फूल लगाते हैं, उनके फूल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बड़े साइज़ में हम लेते हैं। पर देखिए जीनिया को यदि कुछ ऐसा प्लांट माना गया है तो देखिए आप निश्चित होकर इसे कुछ ऐसे पोट में लगाएं जिससे कि आप इसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूल ले सके। और जीनिया देखिए कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। ये एक ऐसा प्लांट है कि इससे बहुत ज़्यादा फूल लिए जा सकते हैं। और मुझे जहाँ तक देखिए कुछ ऐसी बातें भी बतानी होगी, यदि जीनिया को आप अपने घर में लगा भी लेते हैं तो इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, इसे बहुत आसानी से अगली बार सीड के द्वारा बनाया जा सकता है। जीनिया के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हमारे कुछ ऐसे कुछ बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा समर वाले प्लांट होते हैं कि उन्हें हम अगली बार सीड के द्वारा बना सकते हैं। यदि इनके देखिए कुछ ऐसे फूल बनेंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए बड़े साइज़ के फूल भी बनेंगे, जितने इनमें बड़े साइज़ के फूल बनेंगे उतनी देखिए इनमें कुछ ऐसी सीड तैयार हो जाएंगे, छोटे छोटे सीड बहुत आसानी से। देखिए कुछ हमारे जीनिया के फ्लावर कुछ इस तरह के होते हैं कि यदि जिस समय खिलते तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बड़ी पत्तियों में बनते हैं, और जैसे जैसे इनका सीज़न ऑफ होने लगता है और अगली बार हम ये सोचेंगे कि हम इन प्लांट से क्या करें क्या ना करें, तो आप देखिए निश्चित होकर जीनिया के जितने भी फ्लावर खिलेंगे वो फ्लावर देखिए समय के साथ साथ धीरे धीरे बहुत ही देखिए आसानी से आपके काम आएंगे। और इन्हें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए काम आने में आप निश्चित होकर अपने घर में बहुत सारे के सारे देखिए प्लांट बना सकते हैं। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि यदि इस समय ये कुछ 4-4 प्लांट है, हर एक पॉट में 4-4 प्लांट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इन 4-4 प्लांट से देखिए कई हज़ारों प्लांट बनाए जा सकते हैं। जीनिया से बहुत ज़्यादा देखिए प्लांट लिए जा सकते हैं। कभी भी आप इन प्लांट को समय के अनुसार यदि बचा लेते हैं या अपने घर में इनके फूल रख लेते हैं, कई बार देखिए आप ये सोचते हैं कि देखिए जीनिया को कुछ ऐसा सीजन था, गर्मी का समय था और बहुत ज़्यादा देखिए ये फूलों में खिले हैं और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के फूलों में खिले हैं। अब तो देखिए इनका कुछ समय जा चुका है और इनके फूल धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे
कुछ ऐसा ठंडा ठंडा मौसम आएगा तो धीरे धीरे देखिए जीनिया के फ्लावर हल्के हल्के साइज़ के और छोटे छोटे साइज़ के हल्की हल्की पत्तियों के हो जाएंगे। पर देखिए हमें कुछ ऐसा ये सोचना चाहिए कि हम अगली बार जीनिया से कितने सारे प्लांट बना सकते हैं और इतने हज़ारों फूल भी ले सकते हैं। तो जीनिया देखिए हज़ारों फूल देने वाला प्लांट होता है। आप जीनिया से कई हज़ार प्लांट भी बना सकते हैं, कई हज़ार फूल भी ले सकते हैं। तो मुझे देखिए यदि थोड़ा बहुत इस प्लांट के बारे में पता है तो मैंने आप सभी के सामने ये भी बताया कि जीनिया को आप बचा कर रखें। कई हमारे प्लांट इस तरह के होते हैं कि हम उन्हें अगली बार कटिंग के द्वारा ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं। कई हमारे प्लांट इस तरह के होते हैं कि उन्हें सीड के द्वारा लगाना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि देखिए उनके फूलों से ही बहुत सारे प्लांट बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आप मैरीगोल्ड लगा लीजिए, मैरीगोल्ड को भी देखिए हम बहुत आसानी से कुछ ऐसी पत्तियों से अगली बार बना सकते हैं। इस समय तो देखिए मैरीगोल्ड का समय जा चुका है, अगली बार कुछ विंटर का समय आएगा तो मैरीगोल्ड की कुछ छोटी छोटी देखिए गेंदी या कुछ छोटी से छोटी रंग बिरंगी गेंदी आपने लगाई होगी विंटर के समय में, और उन्हें देखिए इस समय थोड़ी सी बचा कर रख ली होगी। धीरे धीरे देखिए वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपके अगले बार ऐसे प्लांट में काम आएगी कि उनसे बहुत ज़्यादा प्लांट बनाए जा सकते हैं। देखिए गेंदे की कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी पत्तियां होती है कि उन्हीं से बहुत सारे प्लांट बनाए जा सकते हैं। और जीनिया भी देखिए कुछ ऐसा ही फूलों वाला प्लांट है। यदि अगली बार देखिए इसे मुझे कुछ बचा कर रखना होगा, कुछ सर्दी का समय आएगा तो देखिए सर्दी के समय में धीरे धीरे मैं आपको ये बता रहा था कि इसके फूल धीरे धीरे देखिए छोटे साइज़ के हो जाएंगे। जैसे जैसे देखिए कुछ विंटर वाले फूलों का सीज़न आएगा मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि देखिए जीनिया के फ्लावर तो इस समय कुछ छोटे साइज़ के हो रहे हैं और देखिए इनका समय जा चुका है, पर मुझे इनके कुछ फूल बचा कर रखने होंगे। इनके फूलों से ही बहुत सारे प्लांट बनाने होंगे। तो आप कभी भी देखिए जीनिया को ना फेंके, इनके फ्लावर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आपके काम आने वाले फूल होते हैं। आप कभी भी देखिए जीनिया को अपने घर में लगाना पसंद करते हैं या नहीं लगाया या लगाने के लिए जा रहे हो तो आप ये बातें जान लीजिए, क्योंकि देखिए जीनिया से हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं और बहुत सारे फूल ले सकते हैं। यदि देखिए जीनिया का कुछ ऐसा समय होता है कि देखिए इस समय आप कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ गर्मी देख रहे होंगे तो आप देखिए गर्मी के समय में तो इस प्लांट को सबसे एक नंबर का प्लांट ही कहेंगे, क्योंकि एक नंबर का प्लांट इसलिए हम इस प्लांट को कहते हैं क्योंकि देखिए इसके फूल गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा खिलते हैं और बहुत ज़्यादा फूल बनते हैं। कई बार देखिए गर्मी का धीरे धीरे कुछ टेम्परेचर ज़्यादा होगा और हम ये सोचेंगे कि हमने देखिए कुछ फूलों के प्लांट लगाए हुए, हम किस तरह से इनसे फूले गर्मी से किस तरह से बचा कर रख सकते हैं। जीनिया को देखिए आप कहीं पर भी ओपन एरिया में या तपती धूप में भी रख सकते हैं। तपती धूप में भी ये प्लांट बहुत ज़्यादा बड़े फूलों से बनते हैं और इनके फूल देखिए कुछ ज़्यादा यदि बड़े फूल बनते हैं तो इनको आप बचा कर रखें। कई बार देखिए हम जीनिया के कुछ छोटे छोटे ड्वार्फ वैरायटी वाले प्लांट भी अपने घर में लगाना पसंद करते हैं। यदि कुछ जीनिया से कुछ ऐसे रंग बिरंगी फूल लेना पसंद किया जाता है तो इस प्लांट से एक मैं आपको ये बता रहा था, देखिए एक तरह के फूल नहीं ले जा सकते कभी भी। जीनिया को आप कहीं पर भी लगा हुआ देखते हैं तो इसके अलग अलग रंग बिरंगी फूल होते हैं। कई बार देखिए मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जीनिया के फ्लावर ज़्यादातर जिस समय बनते हैं इनके फ्लावर के देखिए विंटर वाला एक फ्लावर होता है, पेपर फ्लावर आप उसे कह सकते हैं। पेपर फ्लावर की तरह मिलते जुलते हुए फूल होते हैं। मैंने देखिए आपको कुछ देर पहले कुछ ऐसी बातें भी बताई थी कि हम इनकी पत्तियाँ यदि थोड़ा पास से देखते हैं तो इनकी पत्तियाँ तो देखिए हर श्रृंगार और पारिजात से मिलती जुलती हुई दिखाई देगी। और इनके फूल जिस समय बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में बनते हैं तो मैं जहाँ तक आपको देखिए विंटर वाला फूल बता रहा था और विंटर के समय में वो फूल हम उस फूल को देखिए पेपर फ्लावर कहते हैं। पेपर फ्लावर के फूल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए जीनिया फ्लावर और पेपर फ्लावर एक जैसे मिलते जुलते हुए होते हैं और कलर भी देखिए सेम तरह का होता है। कई बार देखिए हम कुछ यदि हमें इन प्लांट के बारे में जानकारी नहीं होती, कुछ ऐसी मिस्टेक खा जाते हैं कि हम उस समय देखिए विंटर का समय होता है, सर्दी का समय होता है और पेपर फ्लावर को अपने घर में लगा भी लेते हैं यदि हमें उनके बारे में पता नहीं होता। कई बार देखिए नर्सरी पर कुछ इस तरह के फूलों के प्लांट लेने के लिए जाते हैं, यदि हम उस प्लांट को देखिए देख लेते हैं, फूलों से खिला हुआ देख लेते हैं, हमें कुछ ऐसा लगता है कि देखिए पेपर फ्लावर के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी और जीनिया के बारे में बहुत ज़्यादा पता है और हम ये सोचते हैं कि देखिए ये तो कुछ विंटर के समय में भी जीनिया के फूल लगे हुए हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए पेपर फ्लावर और जीनिया के फ्लावर में कुछ अलग से अलग कुछ ऐसा अंतर होगा, क्योंकि देखिए पेपर फ्लावर विंटर के समय में ही बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पसंद किया जाता है और जीनिया को समर के समय में लगाना पसंद किया जाता है। यदि पेपर फ्लावर और जीनिया एक जैसे मिलते जुलते फूल होते हैं तो आप देख लीजिए इस समय आपको इस समय तो देखिए कुछ ऐसी इनकी पत्तियाँ और मैं आपको कलियाँ दिखा चुका हूँ और धीरे धीरे देखिए ये प्लांट फूलों पर भी आ जाएंगे। और आप कुछ ऐसा ये भी सोच लीजिए कि यदि हम कुछ ऐसे विंटर के समय में पेपर फ्लावर लगाते हैं तो हमने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए पेपर फ्लावर से फूल लिए और इस समय देखिए समर का समय आ गया है, समर के समय में हम कुछ जीनिया के फ्लावर लगाए तो हम एक जैसे ही सर्दी में भी और गर्मी में भी
सेम देखिए एक जैसे फूल ले सकते हो। तो आप निश्चित होकर इस खूबसूरत जीनिया को ज़रूर लगाएं। और देखिए जीनिया की जिस समय छोटी छोटी कलियाँ ज़रूर बनती है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए इसमें छोटी छोटी रंग बिरंगी कलियाँ देखिए जिस समय खिलती है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलियाँ खिलती है। और देखिए यदि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इस समय देखिए ये 2 पॉट है, पॉट मिट्टी के पॉट है और बहुत बड़े पॉट है, इनकी मिट्टी बहुत अच्छी से अच्छी होगी और पानी की मात्रा भी देखिए कम से कम ही रखनी चाहिए। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे देखिए जीनिया के फ्लावर कुछ ओपन एरिया में पॉट में लगाए हुए हैं और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आपके यदि पॉट मिट्टी के पॉट है और मिट्टी अच्छी से अच्छी है तो देखिए आप अपने प्लांट को निश्चित होकर देखिए पॉट में लगा रहने दीजिए। कई बार आपको कुछ ऐसा लगता है कि देखिए हमने कुछ ऐसा एक दिन छोड़कर अपने प्लांट में पानी का इस्तेमाल किया है, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि इस समय आप देखेंगे इनमें पानी की मात्रा आपको कम से कम ही दिखाई देगी, क्योंकि देखिए हमारे जितने भी प्लांट होते हैं, चाहे वो सीजनल प्लांट हो, परमानेंट प्लांट हो, यदि हम उनमें पानी देखिए समय के अनुसार दे देते तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि हमारे प्लांट देखिए स्वस्थ प्लांट है, ग्रीनरी तौर पर देखिए बहुत ज़्यादा खिले हुए खूबसूरत प्लांट है। तो देखिए इनका अंदाज़ा किस तरह से लगाया जा सकता है, यदि कई बार हम कुछ ऐसे अपने प्लांट में पानी की मात्रा का कुछ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इस्तेमाल करते हैं। यदि इस समय देखिए आप इन प्लांट को देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हरे हरे ग्रीनरी में खिले हुए दिखाई देंगे। तो जीनिया में देखिए पानी की मात्रा कुछ ऐसा मौसम देखकर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि देखिए जीनिया के प्लांट सबसे ज़्यादा मैं आपको बता चुका हूँ कि गर्मी और ज़्यादा से ज़्यादा तपती धूप में ये प्लांट चलते हैं। आप इन्हें निश्चित होकर ज़रूर लगाएं। कभी भी देखिए आप जीनिया को लगाने के लिए जा रहे हैं तो इसे कुछ ऐसी धूप में भी रख सकते हैं जहाँ पर निश्चित होकर आप आग मींचकर इस प्लांट को रख दीजिए और ये प्लांट देखिए अपने आप ही कुछ फूलों में बहुत ज़्यादा बनता है। आप देखिए इसकी कुछ ऐसी केयर भी मत कीजिए। कई बार हम ये सोचते हैं कि देखिए जीनिया कुछ ऐसा समर वाला फूलों वाला प्लांट है और देखिए विंटर वाले प्लांट तो हमारे बहुत आसानी से जल जाते हैं, क्योंकि देखिए विंटर वाले फूलों को हम कहीं पर भी रख देते हैं, हल्की धूप हो ज़्यादा धूप हो। पर देखिए इतनी तपती धूप में हम इन प्लांट को किस तरह से बचा कर रख सकते हैं। तो देखिए जीनिया कुछ ऐसे प्लांट होता है, आप इससे बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं। आप इसे समय के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पसंद करें और बहुत ज़्यादा फूल ले और परमानेंट तौर पर इसे बचा कर रखें। खूबसूरत जीनिया से बहुत ज़्यादा कटिंग ले और देखिए कुछ ऐसी यदि कटिंग भी बन जाती है तो आप इससे बहुत ज़्यादा कटिंग के तौर पर भी इसे कुछ ऐसा सोच रहे बनाना सोच रहे तो देखिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सीड के द्वारा बनाएं, आप जीनिया से कुछ ज़्यादा फूल लें।